अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम जिस मौजू पे बात करने वाले हैं वो हमारी नमाज सीरीज़ से मुतल्लिक़ है, सूरज ग्रहण और चाँद ग्रहण की नमाज। और हम इस चीज़ के बारे में जानेंगे कि क्या वाकई सूरज ग्रहण और चाँद ग्रहण किसी के मरने से लगता है या कोई आफत है, और बहुत सारी दूसरी जो चीज़ें हमारे माशरे में इससे रिलेट की जाती हैं, क्या वो वाकई दुरुस्त हैं। तो हम अपना आज का मौज़ू शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बुल आलमीन। सूरज और चाँद ग्रहण किसी के मरने की वजह से नहीं होते, ये तो कुदरत इलाही की दो निशानियाँ हैं। जब इन्हें ग्रहण होते देखो तो नमाज पर खड़े हो जाओ, ये हदीस मुबारका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि किसी की मौत या ज़िंदगी से सूरज ग्रहण और चाँद ग्रहण का कतन कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। ये अल्लाह ताला जो सूरज ग्रहण और चाँद ग्रहण है, ये इंसान की इबरत के लिए है और कुदरत के कानून के मुताबिक मुख्तलिफ वक्त पे ये आता है, ठीक है। और जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो है वो सूरज ग्रहण लगा तो आपने बाजमात 2 रकत नमाज पढ़ाई थी, जिसमें हमने सूरत बकरा की तिलावत करने की मिकदार के करीब लंबा क़याम किया था। उसके बाद फिर रकू था, रकू से उठ के फिर लंबा क़याम, और फिर दूसरी दफ़ा रकू था, और फिर उठकर क़याम, और फिर सजदा, और इसी तरह से दूसरी रकत में भी किया था। यानी कि 2 रकात में 4 सजदे थे और 4 जो थे वो रुकू थे, और ये तवील रुकू थे, ठीक है। सूरज ग्रहण और चाँद ग्रहण की नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत तवील पढ़ाई। हज़रत अस्मा कहती हैं कि वो इस कदर तवील नमाज थी, और सूरज हमारे सर पर था कि मैं चकरा कर गिरने लगी, और जब मैं चकरा कर गिरने लगी तो मैंने सोचा, इरादा किया कि मैं बैठ के नमाज़ पढ़ लेती हूँ। तो जब मैंने इर्द-गिर्द नज़र दौड़ाई तो मैंने देखा कि बहुत सारी ख़वातीन जो सेहत में मुझसे कमज़ोर हैं वो खड़ी होकर नवाफ़िल अदा कर रही हैं। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों नहीं खड़ी होकर नफ़ल अदा कर सकती। एक तो इससे ये बात पता चलती है कि हमें अपने से नेकियों में आगे लोगों को देखना चाहिए कि हमसे ज़्यादा नेकी में कौन खड़ा है, उससे हमें ज़्यादा नेकी में इस्तकामत मिलती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम इस कदर तवील था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद जो है वो लोगों के साथ बात की, और फरमाया कि दौरान नमाज मैंने जन्नत देखी, और अगर मैं यहाँ उससे अंगूर का एक खूशा ले लेता तो तुम रहती दुनिया तक इससे खाते रहते। और दोज़ख भी देखी, और उसका मंज़र बहुत हौलनाक था। और मैंने जहन्नुम में ज़्यादा तादाद औरतों की देखी, क्यों? क्योंकि वो ख़ामिद की जो है वो नाशुक्री हैं, वो एक मुद्दत तक इससे नेकी करता रहता है, और औरत क्या कहती है कि मैंने तो इससे कोई भलाई नहीं देखी, ठीक है। सूरज ग्रहण और चाँद ग्रहण की नमाज के वक़्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा जाते थे, उठते थे और नमाज की तैयारी कर लेते थे, और घबराहट में अपने अहले खाना को भी साथ लेकर निकले, और यानी कि ख़वातीनें भी जो है वो सफ़ बना के सूरज ग्रहण और चाँद ग्रहण की जो नमाज है इसको पढ़ा। और जो भी हमारे माशरे में बिद्दतें पाई जाती हैं, ख़ास तौर पे हामला ख़वातीन के हवाले से, कि वो ख़वातीन जो हामला हैं कि वो जो है वो चलती फिरती रहें, और पता नहीं क्या हो जाएगा, और कुछ लोग कहते हैं कोई मर जाता है तो चाँद ग्रहण सूरज ग्रहण होता है, और कई लोग जो हैं वो इससे कहते हैं कि हाँ कोई नेक लोग शख्स दुनिया से जाने वाला है इसलिए सूरज ग्रहण चाँद ग्रहण हो रहा है, और बड़ी किस्म की बातें हमारे माशरे में इससे रिलेट की जाती हैं। इनकी कोई हकीकत नहीं है, हमें इससे इबरत हासिल करनी चाहिए, और नमाज जो है उसका ख़ास एहतमाम करना चाहिए, बजाय इसके कि हम खड़े होकर एंजॉय करें और इसको देखना शुरू कर दें। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत नसीब करें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।